22 जनवरी को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। देश भर में छुट्टी का ऐलान किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की आधे दिन की छुट्टी होगी। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 पर यह छुट्टी होगी और केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन इसे लेकर जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि देश भर में भारत सरकार के जो समस्त केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों में यह छुट्टी रहेगी। केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 22 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे तक यानी कि आधे दिन बंद रखा जाएगा। तो 22 जनवरी को देश भर में छुट्टी का ऐलान जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी दी गई है। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक छुट्टी रहेगी और केंद्र सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए लिखा है कि भारत सरकार के जो तमाम केंद्रीय कार्यालय हैं वहां पर 2:30 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे तक, आधे दिन तक जो कार्यालय हैं वो बंद यहां पर रहने वाले हैं। इसे लेकर आपको बताएं कि 22 जनवरी को जहां प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम प्रभु श्री राम के होने वाला है, तमाम तैयारियां अयोध्या में की जा रही हैं। देश भर में दिवाली जैसा माहौल है और इस माहौल के मद्देनजर, तमाम कर्मचारियों की मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भी छुट्टी का ऐलान यहां पर कर दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐलान किया गया था राज्य सरकार की तरफ से और अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों समेत देश भर में यह बड़ा तोहफा तमाम कर्मचारियों को दिया है। आधे दिन की छुट्टी रहेगी यानी बड़ी छुट्टी का ऐलान यहां पर 22 जनवरी जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, रामलला आएंगे, तब सभी जो राम भक्त हैं, सभी कर्मचारी वो भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बन सकें, क्योंकि लगातार बड़ी मेगा कवरेज देख सकेंगे तमाम लोग। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश दुनिया से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की वेशभूषा में एक शख्स अयोध्या पहुंचा और इसके बाद वहां पर जो माहौल रहा दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या में महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की बात सबसे पहले मैंने इसलिए की क्योंकि महाराष्ट्र के दिल और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे का सपना भी पूरा हो रहा है। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो बार बार ये बात कह रहे हैं और वो खुद भी 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन बाला साहेब ठाकरे के रूप में एक शख्स यहाँ पर मेरे साथ हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं। आपने बाला साहेब का रूप क्यों लिया है? देखिए, अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब बाला साहब ठाकरे का पहले पन्ने पे नाम लिखा जाएगा, क्योंकि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था तो बाला साहब ठाकरे ये पहले शख्स थे जिन्होंने अपने पक्ष पे जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर हमारे शिव सैनिकों ने ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया होगा तो मुझे फख्र है, मुझे गर्व है। और इसलिए ये नई पीढ़ी जो है, ये नई पीढ़ी को, नई नस्ल को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये राम जन्मभूमि जो है वो बाला साहब ठाकरे का सपना था। और आज उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं और उनको निमंत्रण भी दिया गया है, इसलिए मैं आ रहा हूँ, मैं आया हूँ क्योंकि बाला साहब यहाँ पर नहीं। उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं तो आप बाला साहब के रूप में यहाँ आ गए? बिल्कुल, कि ठाकरे का अस्तित्व इस महाराष्ट्र में होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और उत्तर प्रदेश के लोग भी ठाकरे को चाहते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी के गागा भट्ट जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन आए थे और उन्होंने राज्याभिषेक किया था। ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नाता है। दूसरी बात यह है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है और राम का वनवास नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। राम का भी नाता महाराष्ट्र से है और बाला साहब ठाकरे से नाता महाराष्ट्र राम से है और मेरा भी नाता राम से है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे अपने हाथों में राम लिखा है और जिसमें राम नहीं है वो कुछ काम का नहीं, इस मानने वाला मैं हूँ। क्या कहेंगे जो लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पर अयोध्या 22 जनवरी को? निमंत्रण के बाद भी उद्धव ठाकरे के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ रहे हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान में रहता है उन्होंने ये सोचना चाहिए कि ये राम जो है, राम का ये देश है, राम के नाम से देश जाना जाता है। एक भरत
राजा थे और एक राम राजा थे। ये दो राजा जो आदर्श राजा थे, जिनके नाम से ये जाना जाता है, और उनके जन्मदिन के महोत्सव में वो नहीं आ रहे, वो उनको दुर्भाग्य है और उनकी मति मरी गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कर्ण बहुत होशियार थे, लेकिन वो कौरवों के साथ थे। कर्ण का इतिहास लिखा गया, लेकिन बुरा इतिहास लिखा गया। अब उद्धव ठाकरे का भी इतिहास बुरा लिखा जाएगा, क्योंकि ये दिवाली का त्यौहार है, और इस दिवाली के त्यौहार में अगर उद्धव ठाकरे नहीं आते होंगे तो बाला साहब ठाकरे स्वर्ग में रोते होंगे। क्या कुछ गीत गाकर सुनाएंगे? मराठी में 2 लाइन सुना दीजिए जरा भगवान राम के लिए। देखिए, राम का नाम बदनाम ना करो, कांग्रेस को राम का नाम बदनाम ना करो, सारे काम राम से होते हैं। और मैं क्या कहूँ, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ सिर्फ दिल में सफाई होती है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा कानून को नहीं मानते केजरीवाल। जो भी मुजरिम हो, जो भी व्यक्ति हो जिसको समन दिया है, वो कुछ समय कानून से भाग तो सकता है पर बच नहीं सकता है। बचने वाले नहीं हो आप अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को गौरव भाटिया ने बताया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, बोले नीयत में खोट, इसलिए ईडी के सवालों का नहीं दे रहे सामना। समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं? ईडी के समन पर केजरीवाल का बयान, नोटिस को बताया गैर कानूनी, कहा मेरी गिरफ्तारी की रची जा रही है साजिश। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं, ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। वो कोई नहीं। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी चाहती है मेरी गिरफ्तारी, मुझे चुनाव प्रचार से रोकने की कर रहे हैं कोशिश। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है, तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन किया जारी, आज या फिर कल पेश होने का दिया मौका। 3 दिवसीय गोवा दौरे के चलते केजरीवाल के पेश होने की उम्मीद कम। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा पंजाब में आप और कांग्रेस फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का उदाहरण कर रही है पेश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर में आधे दिन के लिए सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद, तो कर्मचारियों की भारी मांग को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में महज 4 दिन का समय बाकी, समारोह से पहले फूलों से सजाया गया राम मंदिर। गर्भगृह में स्थापित की गई मूर्ति, वीएचपी के सूत्रों के हवाले से खबर, 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर के गर्भगृह का नया वीडियो सामने आया, प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह में की गई विशेष पूजा अर्चना। राम मंदिर की नई तस्वीर आई सामने, वीडियो में नजर आई राम मंदिर की अद्भुत तस्वीर, तो गर्भगृह में रखी गई रामलला की मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाराष्ट्र के 40 गांवों में दिखा उत्साह, लोगों ने 10,000 स्क्वायर फीट की जगह 2,10,000 मिट्टी के दिए से बनाया राम मंदिर का मॉडल। अयोध्या उत्सव पर बीजेपी ने शेयर किया राम भजन वीडियो, गायक जुबिन नौटियाल का गाना बस और कुछ ही पलों में आ रहे श्री राम किया शेयर। पीएम मोदी ने उड़िया भाषा में शेयर किया राम भजन, लिखा हर भाषा में आपको मिलेगी राम भक्ति, सभी से गाना सुनने की अपील की। अयोध्या नगरी नाचे साजे